को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये केवल एजुकेशनल नहीं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह भी है। और इस वीडियो में जो डेटा है, जो तथ्य मैं आपको बताऊंगा, आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं जो ये कहते हैं कि एक सिगरेट से क्या ही हो जाता है। सो WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है टोबैको कंट्रोल पर, जिसमें बताया गया है कि वर्ल्ड में कितना टोबैको कंट्रोल हुआ है, कैसे कैसे ये होता है। इंडिया की स्पेसिफिक फाइंडिंग्स के बारे में हम जानेंगे, फिर जानेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं जो टोबैको को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो अगर हम बात करेंगे कि न्यूज़ में क्यों है, तो WHO ने बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रिलीज की है टोबैको कंट्रोल मेजर्स को लेकर के। ये जो रिपोर्ट है ये ग्लोबली उस प्रोग्रेस को इवेलुएट करती है सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द एमपावर। एमपावर एक्चुअली एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं जो WHO ने डेवलप की थी टोबैको के यूज़ को बेसिकली टैकल करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए। अगर हम बात करेंगे एमपावर क्या है, एमपावर 2008 में इसको एस्टैब्लिश किया था। इसमें 6 स्ट्रैटेजीज हैं। एम फॉर मॉनिटर टोबैको यूज एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज, पी फॉर प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक, ओ टू ऑफर हेल्प टू क्विट स्मोकिंग, डब्ल्यू से वार्म अबाउट डेंजर्स ऑफ द टोबैको, देन ई से एनफोर्स बैन ऑफ टोबैको एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप, आर से रेस टैक्सेस ऑन टोबैको। दिस इज द केस। ये W से आप जो वार्निंग साइंस आप देखते हैं उससे रिलेटेड ये है। विल टॉक अबाउट दिस। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो एक सिगरेट आपकी लाइफ में से 11 मिनट्स को कम कर देती है। और अगर हम बात करेंगे कि एक स्मोकर की जो कि ऑन एन एवरेज अगर हम स्मोकर लेंगे तो वो मरने से पहले अगर टोबैको रिलेटेड डेथ होती है तो वो अपनी लाइफ के 14 ईयर्स को कम कर देता है। उससे वो 14 साल जो वो आसानी से जी सकता था वो इसकी वजह से वो खत्म कर देता है। नाउ मेजर फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे तो ग्लोबल टोबैको कंट्रोल मेजर्स में बात करेंगे तो 2007 में कम से कम 22.8% लोग थे जो स्मोकिंग करते थे, बट ये 2021 में 17% पर आ गया। इसका एक कारण आप कोविड पेंडेमिक में मान सकते हैं, इसमें बहुत से लोगों ने छोड़ दी थी। और आज लगभग 300 मिलियन फ्यूअर स्मोकर्स हैं देन 2007। नाउ जो WHO के एम्पावर मेजर्स हैं इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टोबैको कंट्रोल में पिछले 15 सालों में जब से इंप्लीमेंट हुआ है। एंड लगभग 2008 में हुआ था और तब से 5.6 बिलियन लोगों को, लगभग 71% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट किया है, कम से कम एक मेजर अगर फॉलो करते हुए किया है तो। नाउ नंबर ऑफ कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो ऐसी कंट्रीज जिन्होंने एटलीस्ट एक एम्पावर मेजर को अपना इंप्लीमेंट किया है तो वो 44 से 2008 में जो थे अब वो 151 ऐसी कंट्रीज हैं जो एम्पायर के एटलीस्ट एक मेजर को करती हैं। और 4 कंट्रीज हैं जो ब्राजील, टर्की, नीदरलैंड्स और मॉरिशस हैं, इन्होंने सारे ही मेजर्स को इंप्लीमेंट किया है। भारत भी सारे मेजर्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाया है। अगर हम बात करेंगे केमिकल्स की जो एक टोबैको या एक सिगरेट में मिलते हैं तो ये केमिकल्स हैं बेंजीन जो आपका गैसोलीन में मिलता है, पेट्रोल में मिलता है, ब्यूटेन जो आप लाइटर फ्यूल में यूज करते हैं, अमोनिया जो हाउस होल्ड क्लीनर्स में अमोनिया यूज होता है, देन आपका टॉलिन पेंट थिनर्स में इस्तेमाल होता है, कैडमियम जो बैटरी मेकिंग में यूज होता है, और फिर सबसे खतरनाक आता है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो केमिकल वेपन्स बनाने में यूज होता है जो सिगरेट में पाया जाता है। इसके अलावा काफी चीजें और मिलती हैं। नाउ हाउ टू देन एड्रेसिंग द चैलेंजेस। तो रिपोर्ट लाइट और शेड करता है कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए ताकि और ज्यादा इफेक्टिवली टोबैको कंट्रोल हो सके। तो एटलीस्ट 44 कंट्रीज ने अभी भी एम्पावर मेजर को इंप्लीमेंट नहीं किया था एंड 53 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने कंप्लीट बैन नहीं लगाया स्मोकिंग का हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर। तो 53 कंट्रीज ऐसी हैं जहां हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर भी स्मोकिंग अलाउड है। एडिशनली केवल हाफ कंट्रीज थी जो स्मोक फ्री वर्कशॉप्स या वर्क प्लेसेस को एनफोर्स करती हैं और रेस्टोरेंट्स को एक्चुअली स्मोक फ्री बनाती हैं। केवल हाफ कंट्रीज ऐसी थी। WHO एम्फेसाइज करता है ई सिगरेट के डेंजर्स को। टोबैको इंडस्ट्री आजकल ई सिगरेट को बहुत एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं कि ये एक अल्टरनेटिव बेस्ट सॉल्यूशन है, इससे ये सेफर है, बट ऐसा नहीं है। ये जो यूजर है प्लस जो उसके आसपास लोग हैं जिसको सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहा जाता है,
तो उनके लिए भी ये हानिकारक है, स्पेशली इंडोर एनवायरमेंट्स में। सेकेंड हैंड स्मोकिंग की अगर हम बात करेंगे, सो ऑफ द एस्टिमेटेड 8.7 मिलियन टबैको रिलेटेड डेथ्स एनुअली, इसमें से 1.3 मिलियन जो होती हैं वो नॉन स्मोकर्स की होती हैं, जो कि स्मोकिंग नहीं करते लेकिन वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग से एक्सपोज रहते हैं, उनके घर में कोई करता है या उनका कोई मित्र करता है, तो ये चीजें हैं। अराउंड 51,000 डेथ जो बच्चों और एडोलिसेंट्स में हुई जो 20 साल से छोटे थे, ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग से हुई, जिनका कोई कसूर नहीं था, बट स्टिल दे हैव टू डाई बिकॉज उनके पास वाला बंदा स्मोकिंग करता था। सेकेंड हैंड स्मोकिंग की बात करें तो ये लगभग 4 लाख डेथ जो ड्यू टू हार्ट डिजीज होती हैं वो इससे होती हैं। देन मोरओवर सेकेंड हैंड स्मोक बच्चों को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को बहुत इफेक्ट करता है, सीवियर अस्थमा हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम उनका इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, और इन्फेंट डेथ सिंड्रोम भी सडनली हो सकता है, ब्लड की थिकनिंग हो जाती है, देयर आर मेनी थिंग्स। इंडिया का अगर हम प्रोग्रेस देखेंगे टबैको कंट्रोल में, तो इंडिया एक्सेल करता है हेल्थ वार्निंग लेबल्स को, या आप एडवांस का डब्बा देख सकते हैं सिगरेट का। सो यहाँ पे वार्निंग्स है और लगभग हर सिगरेट के डब्बे में वार्निंग्स आपको आगे पीछे दोनों तरफ मिलती हैं। अबाउट 85% जो पैकेट्स हैं इंडिया में उनमें हेल्थ वार्निंग्स होती हैं दोनों आगे और पीछे, एंड ये कंट्री को 10 टॉप कंट्रीज में रख देता है जो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द वार्निंग लेबल साइज के मामले में, साइज काफी बड़ा रहता है। सो इंडिया ने ई सिगरेट्स का जो सेल है उसको भी बैन कर रखा है और स्मोकिंग बैन लगा रखे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में ये बैन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये बैन है। बेंगलुरु ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखी है टोबैको कंट्रोल में, बिकॉज बहुत सारे वहाँ ऐसे इन्फॉर्मेशन ड्राइव हुए थे, जैसे नो स्मोकिंग साइन के बहुत सारे डिस्प्लेज हैं वहाँ पे, और एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन्स हैं स्मोकिंग हैजार्ड के बारे में, सेकेंड हैंड स्मोकिंग के बारे में। ये जो सिटी के एफर्ट्स हैं ये कमेंडेबल, लगभग 27% स्मोकिंग पॉपुलेशन में मतलब स्मोकिंग में रिडक्शन हुआ है, खास करके पब्लिक प्लेसेस पर। इंडिया की स्पेसिफिक फाइंडिंग्स बात करेंगे तो हाईएस्ट लेवल अचीवमेंट हमने देखा कि हमारा जो वार्निंग था उसमें था 85% सिगरेट्स पे आगे पीछे रहता है। देन सिगरेट के पास अगर आप में देखेंगे तो उस डब्बे पे एक टोल फ्री नंबर भी रहता है, अगर आप उसको क्विट करना चाहें तो क्विट टोबैको। इंडिया ने ई सिगरेट का सेल भी बैन कर रखा है, यहाँ पढ़ चुके हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये एक्चुअली इंडिया को 8 आउट ऑफ 10 रैंक करती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज में स्मोकिंग बैन पर, 6 आउट ऑफ 10 स्कूल्स में और 5 आउट ऑफ 10 यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटीज में ये काफी कॉमन है, सो ये कुछ चीजें हैं। नाउ रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं? तो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, प्रोमलगेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ऑर्डिनेंस 2019 का ई सिगरेट इससे बैन हुई थी। सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स अमेंडमेंट रूल्स इन 2023 के, जिसमें एडवर्टाइजमेंट पर प्रोहिबिशन है, रेगुलेशन ट्रेड कॉमर्स पर, प्रोडक्शन पर, सप्लाई पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर। नेशनल टोबैको क्वाइटलाइन सर्विसेज हैं, टोल फ्री नंबर हैं गवर्नमेंट्स के। देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया है कि 60% और इंक्रीज हुआ था नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंट ड्यूटी पर, जो सिगरेट्स पर लगती है, ये एक्स्ट्रा लेवाई होता है बजट 2023-24 में, तो एक तरीके से टैक्स बढ़ेगा। सिंगल यूज जो सिंगल स्टिक जो प्लास्टिक होती है उस पर भी बैन की बात चल रही है, क्योंकि सिंगल स्टिक जो होती है वो और ज्यादा ल्यूरिंग होती है, बच्चे उसको आसानी से खरीद सकते हैं, दैट इज द केस। देन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो इंडिया की है, इसने न्यू रेगुलेशंस भी अनाउंस किए ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पे, जब वो टबैको रिलेटेड वार्निंग्स वगैरह वो दें, जब भी वो कंटेंट को अपने स्ट्रीम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पीकी ब्लाइंडर्स आपने देखा होगा तो उसमें बहुत ज्यादा टबैको का यूज, अल्कोहल का यूज दिखाया है, तो वहां पे एक डिस्प्ले आएगा। सो ये एक्चुअली न्यू रेगुलेशंस में है। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंक्रीज रिस्क फॉर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, acute respiratory infections such as pneumonia and bronchitis, middle ear disease, more frequent in severe asthma. Which of the above statements are correct regarding the impact of secondhand smoking in the children? So 1, 2, 3 or 4, you can type the answer in the comment section, they'll let you know if it's correct or not. Now we have our mains practice question. So do you think increasing excise duty on the cigarettes and BD can truly address the addiction of smoking and its associated health hazard? Critically examine. So you'll have to basically tell about the pros and cons of this, and if you want you can join our mains test series also, so that you can be prepared for 23 if you are attempting for it, or you can prepare for the 2024, because answer writing practice is very important for your examination. So this was all about today's video session. Thank you, have a nice day, and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.